जैसे कि आप सबको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 तारीख को जब हुई थी, हमने जानकारी साझा की थी कि विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की जो बैठक है वो बैठक गोवा में कैफे स्थित दामोदर संस्थान में हो रही है। तो हमारी 2 दिवसीय बैठक खत्म हुई है। कल हमारा केंद्रीय टीम की बैठक भी संपन्न हुई है, उसी के साथ लगातार। और इस 2 दिवसीय बैठक में हमने विद्यार्थी परिषद के पिछले 6 मंथ के कई कार्यक्रम, आयोजन, संगठनात्मक गतिविधियां, इवन हमारी सदस्यता और देश भर के अंदर हमारी जो नगर इकाई कार्यकारिणियां हैं उसके विषय में, और शिक्षा क्षेत्र के सभी जो प्रमुख विषय जिस पर देश भर के अंदर जो विषय बने हुए हैं, जो मुद्दे बने हुए हैं, उन सब पर विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया है। हमने जो समसामयिक विषय, जो समाज के अंदर भी कुछ ऐसे विषय जो यूथ को पिन करने वाले हो, या राष्ट्र के मुद्दे ऐसे जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विषय हैं, उन सभी विषयों पर ऐसी हमने विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमारा चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। और इस बैठक के अंदर प्रमुख रूप से इस बार हमने कुछ आगामी योजना भी तय की है। और संगठनात्मक विषयों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो हमने ऐसा विषय चर्चा किया है कि संगठन की जो नगर इकाई की कार्यकारिणी है, उससे लेकर प्रांत की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी, इन सभी कार्यकारिणियों में जो रिफॉर्म्स होना है उस पर भी हमने चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। सदस्यता में भी हमने आगामी समय में हमारे जिन प्रांतों में, जिन स्टेट्स में कम मेंबरशिप हुई है, उन स्टेट्स में मेंबरशिप कैसे और आगे बढ़ेगी, उस पर भी हमारी कार्य योजना और विचार विमर्श हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो अभियान विद्यार्थी परिषद पिछले 1 वर्ष से चला रहा है, हमने पिछले 1 वर्ष से वैसे 5 अभियान हमने लिए थे, 6 अभियान, और उसके विषय में आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने विचार साझा किए थे। जो हमारा एक अभियान महापुरुषों की जीवन की गाथा विद्यार्थियों तक ले जाने का है, उसके तहत हमने रानी अब्बक्का की 500वीं जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त हम देश भर अंदर महारानी अब्बक्का की जीवन गाथा को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उसके निमित्त अभी पिछले हमने कर्नाटका के अंदर उनके जन्म स्थान से लेकर पूरे कर्नाटका प्रांत में ऐसे 68 स्थानों पर हमने उनकी यात्रा को लेकर गए, और साउथ कर्नाटका के अंदर मेजरली, और वहां हमने उस यात्रा को संपन्न किया। अब उस कार्यक्रम को हम विदेश व्यापी करेंगे, पूरे देश भर के अंदर हम अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में विद्यार्थियों के बीच में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य विश्वविद्यालय में हम लेकर जाएंगे। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, शारद शती वर्ष, उसके निमित्त कार्यक्रम पूरे देश पर। साथ ही गुरु तेग बहादुर जी का 350वां जो वर्ष है, उसके निमित्त भी हम कार्यक्रम करने वाले हैं। और साथ ही वंदे मातरम ऑन कैंपस, ये हमारा बड़ा अभियान इस वर्ष के लिए हमने लिया है। वंदे मातरम मतलब परिसर वंदे मातरम। विद्यार्थी परिषद का वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ है, उसके निमित्त विद्यार्थी परिषद कॉलेजेस में जो एबीवीपी की कार्यकारिणी है, हर कॉलेज में, हर परिसर में एबीवीपी की कार्यकारिणी इकाई होती है, उस कार्यकारिणी इकाई के साथ हम सामूहिक वंदे मातरम गान का कार्यक्रम पूरे देश भर में करने वाले हैं। 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये डेट हमने फाइनलाइज की है। 1 हफ्ता हमने रखा है, उस हफ्ते के अंदर हम वंदे मातरम ऑन कैंपस हमारा अभियान चलने वाला है। साथ ही दूसरा जो हमने अभियान लिया था, छात्रावास सर्वेक्षण अभियान, जो पिछली बार भी आपको डिटेलिंग किया था कि जो हॉस्टल्स है भारत के, चाहे गवर्नमेंट हॉस्टल्स हो, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हो, कॉलेज के हॉस्टल्स हो, ST/SC हॉस्टल्स हो, इवन प्राइवेट हॉस्टल्स भी हो, और इवन पीजीज भी जो है, जो रूम रेंट से जो विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ मास में रहते हैं, जैसे दिल्ली क्षेत्र में हॉस्टल्स को पीजी कहा जाता है, तो वहाँ पीजीज भी जो है, उन सभी स्थानों पर हम ऐसे सैंपल सर्वे करेंगे जिसपे हमारे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और विद्यार्थियों से उनके जो समस्या है, उनका जो मत है हॉस्टल को लेकर, वो अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसे एक हॉस्टल में 10 फॉर्म हम भरवाएंगे, और छात्र से भी भरवाएंगे, छात्रावास के जो वार्डन है उनसे भी एक फॉर्म भरवाएंगे, और साथ ही वहाँ जो अन्य विद्यार्थी जो मिलने जुलने आते हैं, अगर कोई ऐसे संपर्क में आता है तो उसके माध्यम से भी 3 प्रकार के फॉर्म हम भरवाने वाले हैं। तो ऐसे छात्रावास सर्वेक्षण अभियान के तहत पूरे भारत में हम ये 15 फरवरी से 15 मार्च, इस दौरान कोई भी 7 दिन अपने अपने स्टेट्स में, जो हमारी कार्यकारिणियां हैं वो अपने अपने स्टेट्स में अपनी अनुकूलता के अनुरूप ये अभियान लेने वाली है और करेगी।
इसका छात्रावास सर्वेक्षण का अभियान का जो भी रिपोर्ट होगा वो हम केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ उसके आधार पर हम मांग भी करेंगे और पब्लिक भी करेंगे, समाज के बीच में भी उसको लेकर जाएंगे, विद्यार्थियों से भी अगर कुछ आह्वान करने की बात होगी तो वो भी हम उसमें करने वाले हैं। तो ऐसा छात्रावास सर्वेक्षण अभियान भी हमारा होने वाला है। और इसके अतिरिक्त हमने कुछ चीजें और फाइनल की है जो देश की एकता, अखंडता और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक विषय आता है बांग्लादेशी घुसपैठ का। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर विद्यार्थी परिषद 1979 से लगातार काम कर रहा है और 1979 से हम विभिन्न अधिवेशनों में हमारे प्रस्ताव पारित करके हम केंद्र सरकार को बात कर रहे हैं। कहीं पर हम सीमा सर्वेक्षण करके सरकार को रिपोर्ट दी है, हमने पूर्व में दिया है। हमने बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट हो, असम की स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, उनसे भी बात की है। समय समय पर देश के बीच में घुसपैठ की समस्या को लाने के लिए जनजागरण यात्राएं की है। ऐसी विभिन्न यात्राएं हम करते आए हैं। अभी भी जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर और ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने बांग्लादेशी घुसपैठ और SIR जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो वोटिंग प्रक्रिया है उसका शुद्धिकरण होता है और एक तरीके से लोकतंत्र को बचाने का बहुत बड़ा एक स्टेप है। तो SIR के माध्यम से जो देश भर में भी 10 राज्यों में SIR हुई है और कई राज्यों में होना है, तो उसके माध्यम से ग्राउंड लेवल पर SIR को इम्प्लीमेंटेशन में जो समाज के अंदर एक तरीके से नैरेटिव और एक तरीके से उनका मत बन रहा है, उन सब विषयों को लेकर हम SIR और बांग्लादेशी घुसपैठ इसको साथ में जोड़ते हुए हम देश भर के अंदर हर स्टेट में एक जगह मिनिमम हम ऐसे संगोष्ठी करने वाले हैं। अभी कुछ तारीखें फाइनल नहीं हुए बट मंथ तय हो गया है। फरवरी और मार्च मंथ में हम बिहार, असम, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल और दिल्ली ऐसे प्रांतों में करने वाले हैं। ऐसे प्रांतों में मेन स्थान पर करेंगे जिसमें पूरे प्रांत भर से हमारे छात्र प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और उस SIR बांग्लादेश घुसपैठ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानने वाले हैं, उनको हम अतिथि के तौर पर बुलाकर उसके विषय में क्लैरिटी हमारे युवाओं को हो सके उसके लिए हम ये संगोष्ठी करने वाले हैं। तो ये हमारा बड़ा एक अभियान के तौर पर हम भारत में करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। और साथ ही इसके अतिरिक्त हमने एक और बड़ा अभियान लिया है जिसमें छात्र संघ चुनाव की बात आती है कि छात्र संघ चुनाव अभी देश भर के अंदर नहीं हो रहे हैं, कुछ एक चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो देश के अंदर पिछले वर्ष में मात्र 10 जगह छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उसका परिणाम जो रहा है तो सबके सामने है। लेकिन छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया जो लिंगो कमेटी का जो सजेशंस थे उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता महसूस होती है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। तो उसको लेकर हम छात्र संघ चुनाव रिफॉर्म्स है ना, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित करने वाले हैं मार्च मंथ में। मार्च अप्रैल में करेंगे क्योंकि इलेक्शंस जो है वो अगस्त सितंबर में ही होते हैं। तो हम 3-4 मंथ पहले उसका हम एक आयोजन करके उसमें जो चिंतन मंथन करके जो उसका कंक्लूजन निकलेगा, जो उसकी जानकारियां और उसके जो सजेशंस उसमें आने वाले हैं उसको हम केंद्र सरकार को भी देंगे और राज्य सरकारों को भी प्रेषित करेंगे और जो यूनिवर्सिटीज हैं जो इलेक्शंस कराती है उनको भी भेजेंगे। और कुल मिला के हमारी ये मांग रहेगी कि सभी देश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाए ताकि आने वाले समय में छात्रों का नेतृत्व निकलकर समाज को भविष्य में नेतृत्व मिल सके। और उसके अकॉर्डिंग और अभी जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र संघ चुनाव में रिफॉर्म्स की आवश्यकताएं हैं जिसको जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि कितना बजट खर्च होना है, कितना नहीं होना है, किस प्रकार की कैंपेनिंग होना है, किस प्रकार की कैंपेनिंग नहीं होना है। क्योंकि जब लिंगो कमेटी के सजेशंस थे तब युवाओं के बीच में इतना एक मोबाइल फोन्स का उपयोग, गाड़ियों का, रैलियों का यूज होना, एक प्रिंटिंग मटेरियल को किस प्रकार से यूज करना, ये सब उस समय नहीं था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो बदलता दौर दिख रहा है। तो हमारे कुछ सजेशंस को हम उसमें चिंतन मंथन करके जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा वो जो भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वाइस चांसलर्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स हो और जहां भी सरकारें हों, उन सबको हम प्रेषित करने का काम करेंगे। तो ऐसे हमारे ये अभियान देश भर के अंदर हम करने वाले हैं और ये बैठक दिल्ली में आयोजित होगी छात्र संघ रिफॉर्म्स को लेकर। और इसके अतिरिक्त एक भारत की एकता, अखंडता और भारत की एकात्मता के लिए एक हमने प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन रीजनल अंडरस्टैंडिंग। तो उसको हम यूजुअली हमने 1991 में शुरू किया था और 1993 में पहला बैच हमारा गया था। उसके बाद से लगातार वो बंद रहा। लास्ट 2025 में हमने उसको शुरू किया है सेरू को। और सेरू प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि भारत के लद्दाख क्षेत्र के जो दूर दराज के गांव, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के विद्यार्थियों को हम वहां से निकालकर हरियाणा, दिल्ली
और उत्तराखंड, ऐसे राज्यों में भ्रमण कराएंगे ताकि यहाँ की स्पेशलिटी को वो स्टूडेंट जान सके, इस समाज के साथ वो एकात्म हो सके, उनके लिए एक एक्सप्लोरर का काम हो और उस सेरू प्रोजेक्ट के माध्यम से वो हमारे देश का दर्शन कर सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो समाज में एकात्मता हो सके, उसके लिए करेंगे। तो जैसे पिछली बार हम लेकर गए तो बाघा बॉर्डर हमने विजिट कराई, प्रधानमंत्री संग्रहालय विजिट कराया, इस बार भी हमारी ऐसी कुछ योजना है। और ये जो सेरू प्रोजेक्ट है ये हम लगभग 26 फरवरी से 9 मार्च के बीच में करने वाले हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप आएगा और लद्दाख रीजन के ही आएंगे। तो ऐसा ये सेरू प्रोजेक्ट भी हम इस वर्ष करने वाले हैं। इसकी भी इस कार्य समिति बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है, विस्तृत यह कार्य योजना बनी है। और आने वाले समय में ओवरऑल कैंपस एक्टिविज्म को लेकर भी हमने कुछ नए रणनीतियां बनाई हैं कि कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट जो है उसकी कमी हमको दिखती है, स्टूडेंट अटेंडेंस कम है, स्टूडेंट कॉलेज की ओर कम जा रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर भी देखते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर कम जाता है, कोचिंग क्लासेस में ज्यादा लग गया है। तो वो परिसर चलो अभियान जो हमारा है तो वो ऑलरेडी पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, उसको और तेज गति देने का इस बैठक में निर्णय हुआ है। और हम कैंपसेस में युवाओं से भी आह्वान करेंगे, अभिभावकों से भी संवाद करेंगे और टीचर अभिभावकों का संवाद का कुछ योजना ऐसा करेंगे ताकि कैंपस के अंदर विद्यार्थी ठीक तरीके से आ सके, अपने जीवन को, अपने करियर को बनाने के लिए एफर्ट्स डाल सके और कैंपस को भी इंटरेस्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम वहां पर कुछ हमारी गतिविधियों के माध्यम से SFD, SFS, कला मंच और खेलो भारत, ये 4 गतिविधियां हमारी है, उसके माध्यम से हम वहाँ एक्टिविज्म खड़ा करेंगे जिससे कैंपस में बच्चे का इंटरेस्ट बने। और इसीलिए हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे कुल मिला के हम काम करने वाले हैं। और एक और विषय जो लास्ट हमारी चर्चा में आप सब लोगों का सुझाव भी आया था ड्रग्स को लेकर, तो उसमें हमने हमारी बैठक में विस्तृत चर्चा भी की है। ड्रग फ्री कैंपस हमारा जो अभियान पहले से चल रहा है, उस अभियान को हम और तेज गति से और नए फॉर्मेट में समाज के बीच में लेकर जाएंगे, स्टूडेंट समाज के बीच में। और ड्रग फ्री कैंपस के लिए हम कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ संवाद और एक कैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमारे कैंपसेस को ड्रग्स के इंटरवेंशन से बचा सकते हैं, उन विषयों पर चर्चा करके एकेडमिक लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, उनको हम जानकारी देंगे और उनसे बात संवाद करके इस पर जितना विद्यार्थियों के बीच में अवेयरनेस भी ले जा सकते हैं उतना ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। और उसके लिए हमने प्रांतों को स्वतंत्र किया है क्योंकि हर प्रांत की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्थितियां हैं। तो प्रांत जो है वो अपनी योजना से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसकी राष्ट्रीय स्तर से कुछ योजना ऐसी हमने तैयार नहीं की, परंतु प्रांत स्तर से इसकी योजना तैयार होगी और उस पर कार्य करेंगे। और एक और जो हमारा इस वर्ष का फ्लैगशिप कैंपेन जो है स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, उसकी हमारी कार्य योजना बनी है। ये जो स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम है, इसके तहत हम देश भर के अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कैंपेन करेंगे, स्टूडेंट्स का जागरण करेंगे और स्टूडेंट्स के जागरण के साथ हम कैंपसेस के जागरण के साथ कैंपसेस के अंदर जो स्क्रीन, मोबाइल फोन की स्क्रीन है, उसमें जो अभी विचार विमर्श में 2 बातें मेजरली निकल कर आई कि मॉर्निंग 9 से इवनिंग तक तो बच्चा कैंपस में होता है, स्टूडेंट कैंपस में होता है, अपने एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होता है, तो स्क्रीन का इतना यूज नहीं करता है, करता भी है तो अपने काम के लिए करता है। लेकिन इवनिंग 9 टू मॉर्निंग 9 के बीच में, स्लीप से पहले, सोने से पहले वो फोन को यूज करना एक एडिक्शन बन चुका है। सुबह उठते से 1 घंटा फोन यूज करना एक एडिक्शन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में युवाओं को हॉस्टल्स के अंदर और कैंपसेस के अंदर अवेयर करने की आवश्यकता है और उसके लिए हम कई विभिन्न गतिविधियां चलाएंगे। हमने ऐसी कुछ 32 गतिविधियां निकाली है जो कॉलेजेस में हो सकती है, जिसमें मेजरली हमने स्वेट बिफोर स्लीप ऐसा एक स्लोगन भी दिया है कि सोने से पहले हम कुछ वर्कआउट, कुछ गेम खेल कर ही सोएं ताकि हम फोन से बच सकते हैं। तो ऐसा हमने प्ले बिफोर स्लीप ऐसे करके भी स्लोगन दिया है। हमने स्क्रीन टाइम टू टाइमली स्लीप की भी बात की है कि समय पर सोने की बात की है। हमने दिन के अंदर जो स्क्रीन है उसको यूज करने के लिए हमने जो एक्टिविटीज है युवाओं में, मेनली जो टीनेजर है उनके बीच में है, तो हमने स्क्रीन टाइम टू प्ले टाइम का एक लिया है, जिसमें हमने ऐसा भी एक कल्पना करी है कि कैंपस के अंदर प्रशासन से बात करके एक ऐसा कॉर्नर बनाया जाए जिस कॉर्नर में फोन अलाउड ना हो यूज करना, और वहाँ छोटे जो इंडोर गेम्स है उसका एक सेटअप हो, जैसे चेस खेलना और बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना या कुछ भी ऐसा गेम खेलना या रीडिंग करना, वहाँ लाइब्रेरीज होना, वहाँ बुक्स रखी जाना, इस प्रकार का एक वातावरण हो जिससे युवा जो है फोन से दूर होकर एक
ऐसे स्टेप लेने से वो अवेयर होगा, जब वो जानकारी में होगा, जागरूक होगा, तो इस प्रकार के खुद स्वतः ही वो नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा हमने ऐसे 32 गतिविधि हमने निकाली है जो पूरे भारत में कैंपसेस में हम करने वाले हैं। और इस कैंपेन को पूरे वाले समय में हमारे कार्य की योजना, आने वाले समय में हमारे कार्य की तेज गति इस बैठक के माध्यम से हमको मिली है। और एक तरीके से मजबूत रूप से हमारा संगठन और विद्यार्थी एक्टिविज्म हुआ है। और क्लैरिटी के साथ हमारे कार्यकर्ता जो देश भर से आए थे वो एक विजन लेके इस बैठक के माध्यम से गए हैं, एक कार्य की दृष्टि अपने माइंड में लेकर गए हैं। और इन सभी अभियानों पर 6-7 हमारे अभियान और जो हमारे फ्लैगशिप इवेंट है उन सब विषयों पर हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं। और इसके लिए हमने पूरे देश भर के अंदर जो कार्यकर्ता आए थे देश भर से, उन सब के साथ विस्तृत चर्चा भी की है, विचार विमर्श भी किया है। संयोजक रहेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संयोजक रहेंगे, केंद्र उनका बीएचयू रहेगा। एक हमारी बहन श्रेया जो एसएफएस का कार्य करती थी, उनका केंद्र काशी से बदलकर अभी भोपाल किया गया। ऐसी 2 संगठनात्मक घोषणा भी इस बैठक के अंतर्गत हुई है। तो ऐसे कुल मिला के हमारी 2 दिवसीय बैठक हुई है, इसमें विभिन्न चर्चा हुई है। और इस बैठक को आयोजन करने में जो गोवा की हमारी इकाई है, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी तैयारियां की, सभी प्रकार की अच्छे से चिंतन हो सके उसकी चिंता रखी। और इतने अच्छे आध्यात्मिक स्थान पर हमारी बैठक हुई है जिसमें गोवा का जो दृश्य देश के अंदर समझा जाता है, उस प्रकार उसके विपरीत तो नहीं कहूँगा कि गोवा का जो मूल स्वभाव है, जिस प्रकार से गोवा का मूल संघर्ष रहा है, उसको आत्मसात करते हुए हमने इस बैठक के अंदर दामोदर संस्थान में मंदिर के अंदर हमने इस बैठक को किया है। विचार विमर्श हमारे कार्यकर्ताओं का हुआ है और बड़ा ही आध्यात्मिक माहौल में हमने देश, समाज और युवाओं के प्रति विचार करने का कार्य इसमें किया है। इसके लिए मैं पूरे गोवा के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और गोवा वासियों का भी, क्योंकि गोवा वासियों ने भी इसमें भूमिका निभाई है, उन्होंने भी सहयोग किया है। गोवा के कई कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता, समाज के जन, उन्होंने सहयोग से ही हमारी ये बैठक संपन्न हुई है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो ऐसे कुल मिला के हमारी बैठक संपन्न हुई है और इसके जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, आपको बीट्स पिलाने के बारे में पता होगा कि काफी स्टूडेंट्स लोगों की मौत हुई थी, इसके ऊपर आपको क्या? हाँ, वो विषय पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, वो हमने बताया हमको 5 लोगों का उसमें वो हुआ है। कुछ जानकारी ऐसी भी लगी कि जो स्टूडेंट्स का सुसाइड हुआ है उसमें ड्रग्स एडिक्ट भी थे कुछ लोग। तो उसी को लेकर हमने सिर्फ ये बिट्स पिलाने की बात नहीं है हमारे लिए दिल्ली IIT की भी बात है, जहाँ पिछले 8 महीनों में 7 सुसाइड्स हुए हैं और ऐसे दूसरी जगह भी हुए हैं। तो हमने हर स्तर पर इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने स्टूडेंट्स का मानसिक स्थिति बदले, उसके लिए हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ, ये हमारा कैंपेन भी चला रहे हैं। दूसरा, हमने सरकार को भी कहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी हमने जब हमारी भेंट हुई थी तो हमने इस विषय को लिखित में उनको दिया था कि हम जो देश भर के अंदर सुसाइड्स हो रहे हैं, इस पर एक समिति बनाकर जांच होना चाहिए कि इसका मेजर रीजंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये हमने कहा है और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक समिति बनी भी है केंद्रीय गवर्नमेंट की, शिक्षा मंत्रालय की, और वो इस पर जांच कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स का मेजरली वो फोकस करके कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। परंतु हमारे स्तर पर हम जितना प्रयास विद्यार्थियों के बीच में हम जागरण करने के लिए, उनको संगठित रखने के लिए कर रहे हैं, तो कुल मिला के हमारे जो विभिन्न आयाम हैं, इनके माध्यम से युवाओं में एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण बना रहे, एक ठीक मानसिकता के साथ वो अपने करियर में आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयासरत रहते ही हैं। तो ऐसा किया है हमने, ये कार्य हमारा लगातार चल रहा है। ये काम ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के अभियान से ठीक हो जाएगा, ये लगातार सतत लॉन्ग टर्म तक हमको कुछ कार्य करना पड़ते हैं, तब जाकर उसके परिणाम होते हैं। तो हम वो लगातार कर रहे हैं ऑलरेडी। और कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती है जहाँ एकदम से सामने आती है, तो उसके विषय में हम लोग एक्टिवली वहाँ शासन प्रशासन से जो न्याय के लिए मांग करना है वो भी करते हैं और बाकी विद्यार्थियों को अवेयर करने का भी प्रयास करते हैं। कॉलेज लाइफ में देखा जाएगा तो स्पेशली इन हायर एजुकेशन और जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखा जाएगा तो पॉलिटिक्स का प्रमाण बढ़ रहा है। जैसे ABVP हो, NSC हो, इनको पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से सपोर्ट दिया जा रहा है और एक पार्टी पॉलिटिक्स दिखाई दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपका प्रश्न अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि ABVP का स्पष्ट मत है कि कैंपसेस के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। ABVP वर्क्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। हम नेशनल इंटरेस्ट के विषयों को जरूर बात करते हैं विद्यार्थियों में, पर पॉलिटिक्स का विषय हमारा नहीं है। अब दूसरी बात ये कि आप देखिए कि ABVP एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथ कोई पार्टी नहीं उतरती है कैंपसेस के अंदर, लेकिन NSUI डायरेक्टली किसी पार्टी का अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी पार्टी का अलाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समाज में एक भ्रम जरूर हो सकता है, परंतु मैं पिछले कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हम किसी भी पार्टी के साथ, डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायरेक्ट हमारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है और कोई अटैचमेंट नहीं है। हम अलाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम मात्र संगठन हमारा जो है वो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
और स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते सारे कार्य हम अपने स्वतंत्र करते हैं। इलेक्शन भी लड़ना होता है तो एबीवीपी स्वयं स्वतंत्र रूप से लड़ती है। अभी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन से इवन एनएसयूआई जो है वो डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी का अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है और वो डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के नेता उनके साथ इलेक्शन में उतरते हैं, हमारे साथ नहीं उतरते हैं। लेकिन ये बात सही है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कैंपसेस का, उसके लिए सभी संगठनों ने ध्यान रखना। और एबीवीपी को आप जैसे आप कहें कि एबीवीपी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कैंपस में जा रही है तो ये आपकी थोड़ी सोच समझ थोड़ी इसमें कम है, क्योंकि एबीवीपी पॉलिटिकल नहीं है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति के लिए काम करने वाले संगठन है। और राष्ट्र नीति के लिए जब बात करेंगे तो युवाओं की भूमिका प्रमुख होती है और युवा कैंपसेस में पढ़ता है। और कैंपसेस में पढ़ने वाले युवाओं को नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी समझ देने के लिए विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन आगे आता है। और ये हमारी भूमिका है। हमारी भूमिका अगर देखी जाए युवाओं में क्या है तो उसमें कई भूमिका है। उसमें एक भूमिका ये भी है कि युवाओं को जागरूक करना है, नेशनल इंटरेस्ट में सोचने के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए सोचने के लिए युवाओं को हमको आगे लेकर आना है। तो उसके लिए हम कैंपसेस में जाते हैं, विभिन्न गतिविधि। अभी हम 5 महापुरुषों की जो यात्राएं कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी युवाओं को। महिला जैसे छात्राएं बहनें हैं वो रानी अब्बक्का के जीवन के बारे में जब पढ़ेगी तो उनके अंदर शौर्य और कॉन्फिडेंस जागृत होगा और उससे हम, हमारा जो देश का युवा है उसको सही दिशा मिलेगी, दृष्टि मिलेगी। हमारा ये काम है। हमारा काम सिर्फ इलेक्शंस के समय आना, खड़े होना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके जाना, ये नहीं। ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। हमें और उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। थैंक यू सर।